Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 8 English worksheet 22 जिसकी डेट है आपकी 4 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे आप जो है वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स यानी ऑल दी एक्शन वर्ड्स। लाइक मैं अभी बोलने का काम कर रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, तो स्पीक इज़ अ एक्शन वर्ड। आप अभी सुन रहे हैं ध्यान से, यू आर लिसनिंग, लिसन इज़ एन एक्शन वर्ड। तो ये वर्ब है आपका, ठीक है। आप सुनने के साथ साथ लिख रहे हैं, इसको राइट कर रहे हैं तो राइट का काम कर रहे हैं, राइटिंग का काम। तो राइट आपका क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो ऑल दी डूइंग वर्ड्स, इन सबको कौन सा वर्ब बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर वर्ब्स इन द सेंटेंस, लाइक रीमा टीचेस मैथ्स। रीमा मैथ्स पढ़ा रही है, तो रीमा क्या काम कर रही है? मैथ्स पढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो टीचेस है, टीचेस आपका वर्ब हो जाएगा। डोरा इज़ राइटिंग अ नोवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। डोरा जो है फॉरेस्ट, जंगली जो लाइफ है आपकी, वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट लाइफ है उसके बारे में लिख रही है। तो क्या काम कर रही है? लिखने का। सो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? राइटिंग। सो राइटिंग आपका वर्ब है। एंड यू गो टू पार्क एवरी डे। आप रोज़ पार्क जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गो है दैट इज़ एक्शन वर्ड, सो दैट इज़ वर्ब। अब वर्ब के साथ हमारे, ये तो हो गए हमारे मेन वर्ब्स। मेन वर्ब के साथ हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब्स आता है, और हेल्पिंग वर्ब्स को वर्ब्स सच एज एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव एटसेट्रा आर यूज विद द ऑर्डिनरी और मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं ये लोग। लाइक अनु इज नॉट प्लेइंग विद मी। तो यहाँ पे प्लेइंग तो आपका मेन वर्ब है, तो इज के आपका हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। तो यहाँ पे हैव आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आपका आ गया मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आपके क्या हो गए? ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। तो जो एक्शन जो हो रहा है वो उनको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। लाइक आपका अगर कहीं प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, वॉच, देखना, शो, कुक, स्टार्ट, स्लीप, रन, ये सारे आपके एक्शंस है। क्राई, रोना, वीप भी अगेन, क्राई चिल्लाना, वीप रोना, स्माइल करना, हंसना, लाफ, और गो जाना, वॉक चलना, कम आना। तो ये सारे आपके कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं। तो एक्शन वर्ड्स जो हैं ये सारे आपके मेन वर्ब्स में जो है आते हैं। नाउ अब आपके यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, देन हेयर पास्ट फॉर्म, आर टेंस में आते हैं आपके सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज नोन एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके वर्ड्स दिए लाइक एड, एडेड, एडेड। आपको ऐसे ही इन्हें बोल के याद करना। लाइक बोर का याद करेंगे आप, बोर, बोर्ड, बोर्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। कैंसिल, कैंसल्ड, कैंसल्ड। वॉक, वॉकड, वॉक। तो 3 फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब जो इनको याद करने का तरीका है ना, वो ऐसे ही आप इनको 5-6 टाइम्स कंटिन्यूसली बोलेंगे, आपको ये लर्न हो जाएंगे। कीप, केप्ट, केप्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बी का वॉज, वर एंड बीन। बिगिन, बिगेन, बिगन। डू, डिड, डन। तो ये आपके क्या हो गए? आपके एक्शन वर्ड्स जो आपके ये जो है मेन वर्ब्स हैं, ये वो हो गया। पास्ट टेंस में क्या होगा? हम यहाँ पे आज आपका सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी भूतकाल में जो है वो एक्शन आपका खत्म हुआ, जो हो चुका है एक्शन आपका। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, द डूअर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो काम कर रहा है। इसके बाद वर्ब, वो क्या काम कर रहा है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, जो भी आपने ऊपर सीखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसमें आपकी जो है बीच वाली वर्ब, ये जो आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस में फिल करनी होती है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिस भी बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई सॉ आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और हिम इज अ ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका? आई डिड नॉट। इसमें जो है सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में आपका डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लाइक आई डिड नॉट सी हिम। तो सॉ का देखो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सी लग गई, और डिड नॉट ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मैंने उसे नहीं देखा, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वो बाजार नहीं गया। तो ये जो है आपकी नेगेटिव जो है वो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गए। सेम मैनर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जो डिड है वो आपका सबसे पहले आ जाएगा। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा? डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार गया था? तो डिड के साथ याद रखोगे आप क्या? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट आपका जहाँ पे दिया गया आई डैश योर फादर यस्टरडे, तो सी की आपकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, SAW। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट में जो है सॉ करा। ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान्स, ही सेड, SAID। तो से की आपकी सेकंड फॉर्म हो गई सेड, कि उन्होंने आपके प्लान्स के बारे में कुछ नहीं बताया। सुरेश बिस्ट, आगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिड नॉट
डिड नॉट टीच, ये पूरा का पूरा आप एक साथ लिख देंगे, जो ब्रैकेट वाला है वो भी इसके साथ लिखेंगे, डिड नॉट टीच हिंदी। नेक्स्ट, वी डैश स्टार्ट इन द मॉर्निंग, तो स्टार्ट की आपकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाइए, आई डैश नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, तो आई यहाँ पे क्योंकि नॉट वाला है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या आएगा, डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट अंडरस्टैंड आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है, डिड नॉट अंडरस्टैंड। इसके बाद सिक्स में आपका आ गया सुशील, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, सुशील वेंट टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स। शी ऑर्डर्ड, ORDERED, शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। और नेक्स्ट आपका लास्ट आपका इंटेरोगेटिव आ गया, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डिड है वो सबसे आगे आ जाता है, डिड यू, और यहाँ पे वेट का वेट आएगा क्योंकि डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड यू वेट फॉर 2 hours। तो ये आपकी जो है इसी के साथ वर्कशीट ओवर होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।